यहाँ पे वी आर रेडी टू बोर्ड इंडियाज मोस्ट सीनिक फ्लाइट। यहाँ पे हवा में जो है प्लेन की भी क्रॉसिंग हुई। 3, 2, 1 एंड हियर यू गो। तूने कर दिया। यहाँ पे देखिए वी कैन सी द रनवे वी आर गोइंग टू लैंड इन। वेलकम सर। थैंक यू सो मच जी। यहाँ पे है मेरा रूम एंड यहाँ पे शांति स्तूपा से आप व्यू देखिए, आपको पूरा ले सिटी यहाँ पे दिखेगा। अब मैं आपको बताता हूँ फ्लाइट्स ले में लैंड कैसे करती है। वो जो रिवर है दैट इज ज़ंस्कार एंड ये जो है इंदस रिवर है। तो यहाँ पे देखिए देयर इज अ 0 डिग्री स्लोप। ये देखो गाड़ी जा रहा है पीछे। ये कमाल है यहाँ का, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गुरुद्वारास जो मैंने विजिट करी, जहाँ दोनों तरफ हो ऊंचे ऊंचे सूखे पहाड़ एंड बीच में चल रही हो सुनसान हाईवे, वही है लद्दाख। हो रहा है असर मुझ पे कुछ जादुई। देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। शुरू होने जा रही है कुछ बहुत ही बेहतरीन वीडियोस की सीरीज, क्योंकि आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे जाना लिटरली लोगों का सपना होता है। हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां पे आपको रेगिस्तान भी मिलेगा एंड हिमालयस के ऊंचे पहाड़ भी। हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो लोग अपने बकेट लिस्ट के टॉप पे रखते हैं कि मरने से पहले एक बार तो यहाँ पे जाना ही है। आई होप आप समझ ही गए होंगे कि हम आज लद्दाख जा रहे हैं एंड लद्दाख फिलहाल टूरिस्ट के लिए खुल चुका है। अभी से सीजन स्टार्ट हो जाता है। ऑल्दो जो बस सर्विस है वो मिड मई तक चालू होती है। जो बस आपको दिल्ली से ले जाती है वो अभी तक नहीं चलाई गई है। सो मैं अब की बार जा रहा हूँ फ्लाइट में। टुडे वी आर गोइंग टू टेक इंडियाज मोस्ट सीनिक फ्लाइट, जिसके खिड़की से अगर आप बाहर देखेंगे ना, ऐसे नज़ारे देखेंगे जो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी। सो दिल्ली से ले जा रहे हैं आज के इस व्लॉग में एंड साथ ही साथ हम इसी व्लॉग में ले का सारा साइट सीन करेंगे। बीट मैग्नेटिक हिल, बीट वॉर मेमोरियल, बी इट गुरुद्वारा, बीट ले पैलेस। यहाँ पे फिलहाल मैं हूँ पहाड़गंज नई दिल्ली में। एंड आपको पता है लद्दाख जाके लोग नुब्रा, पैंगोंग ये सब जाते हैं। पैंगोंग लेक जो 3 इडियट्स में दिखाया गया था, जो आमिर खान का मतलब रणछोड़ दास का या फिर फुनसुक वांगडू का स्कूल था ना, वो हम जाके देखेंगे। वहाँ पे वो बेंच भी लगी हुई है जहाँ पे आप इस तरह की फोटोज खिंचा सकते हैं। खारदुंगला पास देखेंगे विच इज एट 18,000 फीट। सब कुछ रहेगा इस सीरीज में, आने वाले वीडियोस में आपको ये सब मिल जाएगा। यहाँ पे हैव रीच्ड एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो स्टेशन। फ्लाइट इज एट 9:20 एंड इट इज 6:35 राइट नाउ, 6:40 हो रहे हैं। आई होप मैं 2 घंटे पहले 7:20 तक एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ। वेलकम ऑन बोर्ड एयरपोर्ट एक्सप्रेस एंड न्यू दिल्ली स्टेशन से एयरपोर्ट साइड जाने के लिए आई थिंक दिस इज़ द फास्टेस्ट वे। अगर आप T2 या T3 जाना चाहते हो तो बहुत आसान है, लगभग 20 मिनट लगते हैं। मुझे जाना है टर्मिनल 1। टर्मिनल 1 जाना थोड़ा मुश्किल है, उसमें एरो सिटी में उतर के फीडर बस लेनी पड़ती है एंड उस बस के लिए ना काफ़ी देर वेट करनी पड़ती है। टाइम इज 7:05 एंड यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ एरो सिटी मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे हैव रीच टर्मिनल 1D। फीडर बस में आ रहे हैं तो 10 से 15 मिनट लगेंगे एंड ओवरऑल 40 मिनट्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहाँ पे फीडर बस छोड़ती हैं एंड ऊपर यहाँ पे डिपार्चर्स हैं। एंड आते वक्त मैंने यहाँ पे डीजी यात्रा में बोर्डिंग पास ऐड कर लिया था, क्योंकि आज थोड़ा टाइम आई थिंक शॉर्ट होगा। टर्मिनल 1D में बहुत पहले आया था एंड उसके बाद एक बार बीच में रिनोवेशन हुआ था, तो रिनोवेशन के बाद तो टर्मिनल बदल ही गया। दिस नाउ फील्स बेटर दैन टर्मिनल 3। यहाँ पे इंडिगो का चेक इन चल रहा है फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। यहाँ पे ना ऐसा खतरनाक रेनोवेशन हुआ है कि टर्मिनल में पहचान ही नहीं पा रहा। थोड़ा सा लाइन यहाँ पे चेक इन के लिए। सिक्योरिटी इज डन। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्लेन देख लेते हैं पहले। यहाँ पे तो वी हैव इंडिगो एंड ऑल, क्योंकि दिस इज़ अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट। इंडिगो, कासा, स्पाइस जेट ये सब दिखेंगे। एंड वहाँ पे लेफ्ट की ओर दूर है ATC टर्मिनल एंड दिल्ली का T3। ऑनेस्टली दिल्ली एयरपोर्ट में यहाँ पे डीजी यात्रा ने मेरा काफ़ी टाइम बचाया। दूसरे एयरपोर्ट्स में इतना टाइम का गैप पड़ता नहीं, लेकिन यहाँ पे 1D में डीजी यात्रा का पूरा सिक्योरिटी चेक ही अलग है। अब नाउ दिस इज़ अ वंडरफुल एयरपोर्ट, मतलब बिल्कुल ही बदल गया है कंपेयर्ड टू लास्ट टाइम जब मैं आया था। ऊपर लाउंजेस वगैरह हैं एंड आई थिंक गेट से ज़्यादा तो यहाँ पे ये सब दुकानें हैं जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड नेचुरल लाइटिंग भी एयरपोर्ट की काफ़ी अच्छी है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि ले की फ़्लाइट बुक कर रहे हैं एंड कौन से साइड विंडो लेंगे, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इफ़ इट्स अ मॉर्निंग फ्लाइट, लेट से 4, 5, 6 बजे तक की, 6:30 बजे तक की फ्लाइट है, 6:30, 7 बजे का सनराइज़ है, तो ऑब्वियसली आपको सनराइज़ देखना पसंद होगा, तो आप लेंगे सीट राइट की ओर। एंड उसके बाद कभी भी आपकी फ़्लाइट हो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब सन राइट की ओर से मतलब ईस्ट की तरफ से आपके चेहरे पे पड़ेगी, तब जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ है वो इतने अच्छे से नहीं दिखेंगे, तो तब आपको लेना है लेफ्ट साइड में। एंड मैंने इसलिए लेफ्ट में लिया। इस चीज़ का ध्यान रखें कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपको रोज़ बोलूँ तो 2022 से 30 तक
एंड सामने 1 से 5 तक उसके बीच में जो है इंजन और विंग का ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। तो आई फील कि यही बेस्ट सीट्स हैं अगर आप एक दिल्ली ले फ्लाइट ले रहे हैं। अब अगर लद्दाख की बात की जाए, देखिए जो लोग बाइक से आ रहे हैं अपने खुद के बाइक से, लोग तो बहुत दूर दूर से बाइक लेके आते हैं, उनके लिए तो चलो सही है कि चलो अपना बाइक लिया एंड जैसा मन किया वैसा घूम लिए। लेकिन जो लोग बाइक में नहीं आ रहे, जिनको वहाँ पे जाके टैक्सी से घूमना है, उनके लिए तो बेस्ट है कि टूर पैकेज ले लो, क्योंकि वहाँ पे जाके भी जब आप सर्किट टूर बुक करोगे टैक्सी में, ले से नुब्रा, नुब्रा से पैंगोंग एंड पैंगोंग से ले, अल्टीमेटली आपको वैसा पैकेज ही मिलेगा। तो इससे अच्छा कि पूरा ही टूर पैकेज ले लो ताकि सब कुछ उसी में कवर हो जाए। ले एयरपोर्ट से पिकअप, होटल्स, फूड, ले का साइट सीन, पैंगोंग लेक में स्टे, नुब्रा वैली, स्टार गेजिंग। तो ऐसे अगर आप पैकेज ले लेते हो आप खुद टेंशन फ्री रहोगे, आराम से घूम पाओगे। मुझे पैकेज दिया है Tripto.in ने, लगभग 2-3 साल हो गए मुझे इनके साथ ट्रैवल करते हुए। मनाली, कश्मीर, सिक्किम, अंडमान, केरला, ये सब भी मैं बहुत बार जा चुका हूँ इनके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। होटल्स इनके बहुत अच्छे रहते हैं, 3 स्टार होटल्स रहते हैं। लद्दाख जाना चाह रहे हैं एक बार उनको कॉन्टैक्ट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ रहेगा, आप व्हाट्सअप करके कितने लोग जा रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब बता देना, वो फिर जो भी प्राइस है वो आपको कोट कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं प्लेन स्पॉटिंग कर रहा हूँ। सैड न्यूज़ कमिंग अप, अभी एयरक्राफ्ट का गेट चेंज हुआ एक तो, एंड अभी मेरे को ऐसा सुनने में आ रहा है कि ले की फ्लाइट जो गई हैं हमारे पहले, वो वापस आ रही है क्योंकि वो ले में लैंड नहीं कर सकी। ये फ्लाइट देखिए ले के लिए निकली थी, लैंड नहीं कर सकी। 5 फ्लाइट थी सुबह से जो कि ले जाके वापस आ गई। ले में आई वुड टेल यू व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ले में हल्का सा भी वेदर खराब होता है ना, तो प्लेन्स कांट लैंड इन ले। वहाँ पे लैंड करने के लिए परफेक्ट विजिबिलिटी, परफेक्ट वेदर चाहिए। एंड उसका रीजन है कि ले एयरपोर्ट पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपको सब कुछ आंखों से देख के ही करना है। वहाँ पे वर्टिकल गाइडेंस भी नहीं है कि हाँ मेरा प्लेन सही आ रहा है, PAPI लाइट्स नहीं है, ILS नहीं है, नाइट लैंडिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल एक सोफा मिला है, हाँ, वेट कर रहा हूँ अपने बोर्डिंग कॉल का। सुबह से एक भी फ्लाइट वहाँ पे लैंड नहीं हुई, जो गई हैं वो वापस आ गई हैं। एंड फिलहाल यहाँ पे आई एम हैविंग दिस सैंडविच। फिलहाल जी दी बोर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड, टाइम इज़ 10:15। आई होप सब कुछ बढ़िया से हो जाए क्योंकि स्पाइसजेट की फ़्लाइट एक जस्ट निकली है, बाकी सारी फ़्लाइट्स ले से वापस आ गई। यहाँ पे वी आर रेडी टू बोर्ड इंडियाज़ मोस्ट सीनिक फ्लाइट। एंड बस ऐसा ना हो कि जाके घूम के वापस आ जाए, बट उसमें व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स बोर्ड द एयरक्राफ्ट। दिस इज A320 neo। 321 लद्दाख नहीं जाती ड्यू टू परफॉर्मेंस इशूज़। फ्लाइंग टाइम आई थिंक 1 घंटे का रहेगा। तो फिलहाल के लिए गुड बाय टू दिल्ली। नमस्कार, 61448 में आपका स्वागत है। ले 1 घंटे की दूरी पर है। ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं, क्रॉसिंग तो बहुत दिखता है। यहाँ पे प्लेन की क्रॉसिंग भी देखने को मिली। इट वाज अ कैथे पैसिफिक बोइंग 777 हांगकांग से कहीं तो जा रहा था। हम फिलहाल आई थिंक उत्तराखंड में एंटर हो चुके हैं बहुत ही जल्द। ये जो पहाड़ आप नीचे देख रहे हैं, इसकी जगह स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखेंगे। वी आर समवेयर ओवर उत्तराखंड एंड वी आर एट 38,000 फीट। आज के इस फ्लाइट में चाय, कॉफ़ी, सैंडविच कुछ भी नहीं ली मैंने, क्योंकि मुझे पूरा टाइम विंडो को ही देना था। 3, 2, 1 and here you go.
ही खतरनाक व्यूज है यार बाहर। यू हैव स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड आई थिंक ये पूरा ज़ांस्कार रीजन है। एंड बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देखने के बाद अभी बिल्कुल सूखे पहाड़ दिखेंगे। सो लैंड करते हैं लेह में एंड सी यू ऑल देयर। इस मौके की शुक्रगुजार है कि आज हम आपकी सेवा कर सकें। आशा करते हैं फिर से जगह पर चयन कर लें। यहाँ पे दी विजिबिलिटी इज़ वेरी बैड, काफ़ी लो क्लाउड्स हैं। यहाँ पे देखिए वी कैन सी द रनवे वी आर गोइंग टू लैंड इन विच इज़ अराउंड 07। देविया सज्जनों, लेह में आपका स्वागत है। आउटसाइड टेम्परेचर माइट बी अराउंड -3 और -4 राइट नाउ। बाहर जाके ठंड लगने वाली, सो ऑलवेज कैरी अ जैकेट इन योर हैंड बैग, वरना तुरंत ठंड लग जाएगी, बुखार हो जाएगा पहले ही दिन ही, एंड लद्दाख ट्रिप आपकी स्पॉइल हो जाएगी पूरी। तो इससे इसका ध्यान रखना। एंड अदर थिंग इज़ दी विंडो सीट पे कर देना चाहे 200-300 रुपये, क्योंकि व्यूज़ आपने देखे ही। बाकी डिफेंस एयरपोर्ट है, तो जो भी मिलिट्री बेसेस वगैरह वो सब मैंने ब्लर कर दिए हैं एडिटिंग में। लेह के कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। लेह एयरपोर्ट यहाँ पे काफ़ी छोटा है, 3 बैगेज बेल्ट हैं एंड 2 ही पार्किंग स्टैंड्स हैं। यहाँ पे अंदर आने के बाद आपको फॉरेनर्स का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा। ऑल्सो बता दूँ, लेह में यहाँ पे प्रीपेड सिम्स नहीं चलती, तो अगर पैकेज बुक करके आ रहे हैं सुबह ही ड्राइवर कॉल कर लेते हैं। मेरे को कॉल कर लिया था, बोला था कि अगर टेक ऑफ हो जाए तो बता देना, तो वो बाहर ही खड़े मिलेंगे। यहाँ पे बैगेज जो है मिल चुका है। तो यहाँ पे हमें इजिप्टो के सदस्य मिल गए। वेलकम सर। थैंक यू सो मच जी। लेह में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्वागत हुआ एंड फिलहाल पिकअप मेरा हो चुका है। जूले भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम है सर जी। सोनम है? हाँ सर। आप कहाँ से? लेह से ही? मैं ज़ांस्कार से हूँ सर। ज़ांस्कार से? अच्छा, ज़ांस्कार तो काफ़ी बर्फ़ है ना वहाँ पे? हाँ, काफ़ी बर्फ़ है सर। एंड एक एडवाइजरी है जो एयरपोर्ट पे भी लिखा है कि लेह में आने के बाद, क्योंकि इट इज़ एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, आपको कंपलसरी रेस्ट लेना ही है। उसमें तो 36 आवर्स लिखा है, बट यूजुअल पैकेजेस में 24 घंटे का रहता है। तो जो लोकल साइट सीन वगैरह है, आज अगर आ भी गए हूँ तो आज नहीं होगा, वो कल ही होगा, ताकि आपकी बॉडी अक्लाइमेटाइज कर सके। एंड यही अगर आप बस में आओ तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 दिन हाई माउंटेन पासेस क्रॉस करते करते आते हो, तो आपको धीरे धीरे एडजस्ट होता है। यहाँ पे 1 घंटे की फ्लाइट में आपकी ऑक्सीजन लेवल घट जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ही। यहाँ पे ऊपर आपको शांति स्तूपा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आ चुका हूँ फ़िलहाल अपने होटल में। एक बार आपको रूम दिखा दिया जाए। यहाँ पे है मेरा रूम एंड रूम लुक्स गुड यार। रूम को लेके तो मुझे कभी डिसअपॉइंटेड फील नहीं हुआ फ्रॉम egypto.in। यहाँ पे वॉशरूम है मॉडर्न बढ़िया, सारी टॉयलेटरीज दे रखी हैं एंड यहाँ पे गीज़र है। इस पूरे रूम की टोटल 4 कीमती चीज़ें मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले है ये वाला, दूसरा है ये, तीसरा है ये इलेक्ट्रिक हीटर लगा हुआ है, सो ये भी बहुत बढ़िया है, एंड चौथा है ये गीज़र। एंड रूम भी काफ़ी बड़ा है, लगभग 200-250 स्क्वायर फीट का रूम है। सो बाकी यहाँ पे पानी वानी दे रखा है एंड आई थिंक टी और कॉफ़ी के किट्स नहीं है, ये चीज़ मिसिंग है, बाकी सब कुछ है। आई थिंक अभी इट इज़ 4:30 इन द इवनिंग एंड अभी भैया के साथ निकले हैं ये देखने, शांति स्तूपा देखने। बाकी फिर एक नज़र मार्केट का मार के आज के लिए रेस्ट, एंड जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से अभी पूरा लेह दिखेगा। एंड ये आ गए हैं शांति स्तूपा में। एंड यहाँ पे अप्रैल में लद्दाख में इट इज़ अ चेरी ब्लॉसम सीजन। यहाँ पे आपको चेरी ब्लॉसम देखने को मिलेगा एंड बहुत अच्छा लगता है ये। अगर स्पेशली अगर आप लाइक अप्रैल 20, 22, 25 इनके अराउंड आएंगे, देख लीजिए दिस इज़ दी शांति स्तूपा। एंड यहाँ पे शांति स्तूपा से आप व्यू देखिए
आपको पूरा ले सिटी यहाँ पे देखेगा। वहाँ पे जैसे ले मार्केट है, वहाँ पे तो हम जाएंगे थोड़ी देर बाद। एंड वहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, दैट इज ले पैलेस। दूर वहाँ पे जो लैम्बडन 50 लिखा हुआ है, वहाँ पे एक स्कूल है, 50 years old प्रोबेबली। पहले तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख सब साथ में था, अब जो है ये एक अलग यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे मैंने टाइम लैप्स भी लिया, बट यहाँ पे क्लाउड्स थोड़े स्लो मूव कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कम से कम देयर आर 10 फॉरेनर्स, बहुत ही हाईटेक कैमरा वगैरह लेके आए हैं। दे जस्ट टेकिंग पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल लद्दाख। एंड भैया यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि कुछ छोटी गाड़ी वगैरह नहीं है यहाँ पे, डिज़ायर वगैरह तो टैक्सी में जैसे होता है ना, वैसे यहाँ पे तो नहीं देखा मैंने कि यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ हैं ना बस। हाँ सर जी, यहाँ पे तो छोटा गाड़ी तो बिल्कुल नहीं है सर जी, टैक्सी में तो। हाँ सर, यहाँ पे जितनी भी मैं देख रहा हूँ ना, सुबह से देख रहा हूँ, अर्टिगा, क्रिस्टा, ये फिर इनोवा वगैरह। हाँ सर जी, वही मिलेगा सर टैक्सी में। छोटी में बस इको है, इको सर, इको ओमनी वो जो मारुति वैन आती थी उसका थोड़ा बड़ा जो गाड़ी होता है। ले पैलेस मैंने कभी नहीं देखी, वो देखने जा रहे हैं। यहाँ पे पहुँच चुके हैं ले मार्केट में। ये देख लीजिए, वॉल पेंटिंग इतनी अच्छी है। यही है ले मार्केट। यहाँ पे थोड़ी देर बाद हम आ रहे हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं आया हूँ ले पैलेस में, जो कि यहाँ के राजा का पैलेस हुआ करता था। एंड इसके ऊपर एक मोनेस्ट्री भी है जहाँ पे वो प्रे करने जाते थे। तो अंदर जो है वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। यहाँ पे थोड़ी बहुत और जानकारी दे रखी है ले पैलेस के बारे में। यहाँ पे फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ ले पैलेस के 8th फ्लोर में। वहाँ दूर है शांति स्तूपा। अंदर तो वीडियोग्राफी वगैरह मना है, पर टॉप से आप व्यू लो, फोटो वोटो लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पे यू हैव अ बेटर व्यू ऑफ ले। एंड यहाँ पे ऊपर वो मोनेस्ट्री है जिसकी मैं बात कर रहा था, वहाँ पे राजा पूजा करने जाते थे। इलाके को लेके थोड़ा बहस हो गया है कुत्तों में। एंड यहाँ पे आप घूमो, शॉपिंग करो, खाओ पियो, कैफ़ेज़ हैं, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ले अभी फ़िलहाल तो बहुत खाली है। एंड आज की डेट है 9th अप्रैल। लास्ट टाइम मैं जब आया था मार्केट एकदम खचाखच भरा हुआ था। एंड दिस इज़ द जामिया मस्जिद ले, यहाँ का एक पॉपुलर मस्जिद है। यहाँ पे सिम लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब मार्केट घूम के मैं ड्राइवर को बुलाऊंगा कैसे। तो यहाँ पे सिम ले लिया मैंने एयरटेल का। वही कह रहे थे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा चलता है। वैलिडिटी रहती है 28 डेज़ की। एंड 3 ऑप्शन है, एक 400 का, एक 450 का, एक 550 का, 1 GB, 1.5 GB एंड 4 GB पर डे। बाकी अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह। तो मैंने तो ली है 550 वाली, कि अगर कभी नेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो। 5-10 मिनट लगता है सिम लेने में। एंड मार्केट में आपको एयरटेल के शॉप्स मिल जाएंगे। एंड फर्स्ट डे जो है आप रेस्ट भी कर सकते हैं। ये जो शॉपिंग वगैरह ये सब लास्ट डे भी कर सकते हैं, मगर मैंने आज ही कर लिया। गुड बाय। एंड यहाँ पे फ़िलहाल मैं नास कैफ़े में आया हूँ। चिकन सॉल्ट एंड पेपर लिए, बहुत अच्छा है, साथ में कैपेचिनो। अब होटल जाके आपको डिनर वगैरह भी दिखाना है कि पैकेज में किस तरह का खाना मिलता है। अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ डिनर करने। एंड यहाँ पे यूजुअली तो आपको बुफे लगा हुआ मिलेगा, बट सिंस अभी गेस्ट काफ़ी कम है तो वो टेबल पे खाना सर्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने दी है स्वीट कॉर्न सूप। ये तो मैंने खाया, काफ़ी बढ़िया था। सॉरी पिया, क्या करूँ, बंगाली हो ना। इतना नहीं चाहिए, आलू गोभी और ये पनीर ले जाइए। यहाँ पे दे दिया है डिनर इन्होंने। दोपहर में मैंने रोटी खाई थी यहाँ पे, रोटी और पनीर, इसलिए पनीर तो मैंने वापस ही भेज दिया। राइस खा के जो नींद आती है मज़ा आ जाता है। फूड इज़ गुड, ज़्यादा मसाले नहीं है, कोई भी चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। चिकन इज़ वेरी लाइट, फूड इज़ गुड। यहाँ पे जी हीटर मंगवा लिया, क्योंकि वो इन्होंने ऑन नहीं करा। ये इनका सेंट्रल सिस्टम है, ये तभी चलाते हैं जब होटल फुल हो। तो हीटर मंगवा लिया है, अब बस हाथ सेक रहा हूँ, हाथ पाँव। मीठे में खीर भी दिया, मैं दिखाना भूल गया। एंड बाकी बेड वगैरह तो इज़ कम्फर्टेबल। सो फिलहाल मैं लेता हूँ रेस्ट एंड मिलता हूँ आप सभी लोगों से कल सुबह। गुड नाइट। देवियों सज्जनों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लद्दाख में आज हमारी ये 2nd डे है एंड फिलहाल ब्रेकफास्ट करके निकलना है। सुबह के फ़िलहाल बज रहे हैं 9। मैंने सोचा कि 9 बजे तक निकल जाएंगे, बट अभी आई थिंक आधा घंटा लेट होगा। यहाँ पे देख लो ब्रेकफास्ट बुफे लगा है। इसमें है टोस्ट, इसमें क्या है बॉइल्ड एग्स, इसमें है पराठे आलू के, इसमें है
ओट्स है एंड फ्रूट्स, गार्लिक सूप, और इसमें खाली ओके। सो ये ले लिया ब्रेकफास्ट एंड पैकेज में आ रहे हैं, खाना पीना देख ही रहे हैं कैसा है। आई एम वेरी श्योर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड जो बुफे में है उसके अलावा यहाँ पे ऑमलेट बन जाता है, तो मैंने मसाला ऑमलेट बनवाया। होटल के बाहर यहाँ पे बढ़िया बैठने की जगह है। यहाँ पे पता है कौन बैठेंगे? यहाँ पे बैठेंगे जो हस्बैंड आए हैं, वो रेडी होके आके यहाँ पे बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे मतलब अपने अपने पार्टनर्स के लिए। नहीं, एक्चुअली वो भी बैठेंगे जिनकी गाड़ी नहीं आई है। सोनम भी आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे फिलहाल इट्स 10:15 इन द मॉर्निंग, गाड़ी आ गई है। तो यहाँ पे फिलहाल भैया आ गए। भैया आपका क्या नाम है? जिगमेत। जिगमेत, अच्छा, मतलब हिंदी में बोलते हैं नीडर। नीडर, हाँ, जिग का मतलब नी, अच्छा अच्छा अच्छा, मेत का मतलब डर। अच्छा अच्छा, हाँ। तो वो डर नहीं लगता? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, समझ गया। fearless। हाँ हाँ, समझ गया, फियरलेस। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? पहले हम संगम में जाएंगे, एंड में ही जाएंगे। एंड में जाएंगे, फिर धीरे धीरे आएंगे। धीरे ओके 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 ओके, चलिए। झूले भैया, झूले झूले। एंड अभी वैसे हम जा रहे हैं संगम। पहले मतलब संगम हमारा लास्ट पॉइंट होगा आज का, बट पहले संगम जा रहे हैं एंड फिर आते हुए सब पॉइंट्स देखेंगे, जैसे काला पत्थर गुरुद्वारा एंड मैग्नेटिक हिल। एंड उससे भी पहले मुझे लगा कि लद्दाख में जो लैंडिंग होती है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ मोनास्ट्री से। तो वो है मोनास्ट्री वहाँ पे ऊपर, एंड प्लेन इस वैली के ऊपर से टर्न लेके आती है यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ फ्लाइट्स लेह में लैंड कैसे करती है एंड वाई दी अप्रोच इज सो चैलेंजिंग। ये है लेह एयरपोर्ट का रनवे। उस पार जो है पहाड़ है, तो उस पार से दैट एनी कॉस्ट प्लेन अप्रोच नहीं कर सकता। इधर अगर आप देखें तो वहाँ पे भी पहाड़ है। अब आपको तो पता ही है कि लैंडिंग के एटलीस्ट 4-5 मिनट पहले तक प्लेन धीरे धीरे नीचे आती हैं एक ग्लाइड स्लोप लेके। तो यहाँ पे क्योंकि वो पहाड़ है एंड चारों तरफ पहाड़ है, वो अप्रोच यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे प्लेन क्या करती है, प्लेन वहाँ से आती है उस साइड से, उस साइड में दिल्ली है। रनवे के ऊपर जैसे मैं रहती है एट 14,500 फीट, वहाँ से वहाँ जाती है क्योंकि वहाँ पे खाली जगह है। अब अगर आपको याद हो, लेह में लैंड करने से पहले हमने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया था, तो यहाँ पे 14,500 फीट प्लेन मेंटेन करती है। यहाँ पे आके वो शार्प लेफ्ट टर्न लेती है। लेफ्ट टर्न लेके वहाँ जैसे पहुँचती है, वहाँ से फिर सीधा ही में आती है टू दी रनवे। अब उसके पीछे क्योंकि पहाड़ है और कोई तरीका नहीं है वहाँ से अप्रोच करने का। एंड यहाँ पे मोनेस्ट्री में अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, सो अभी जा रहे हैं वापस। यहाँ पे बोनस में एक एयर इंडिया की फ़्लाइट भी मिल गई जो कि जम्मू से आ रही थी। जम्मू या श्रीनगर से जो फ़्लाइट्स ले आती है, आई थिंक उनका लैंडिंग कंपैरेटिवली ईजियर होता है। उनको अच्छी जगह मिलती है डिसेंड करने के लिए। उतरते वक्त बस यहाँ पे हाथ में लग गया, इसको मैं जाके कहीं धोता हूँ पहले। एंड यहाँ पे अगर आप टूवर्ड्स संगम जा रहे हो या फिर टूवर्ड्स नुब्रा पैंगोंग जा रहे हो, आपको एक परमिट चाहिए होता है। तो वो परमिट भी जो है आपके टूर ऑपरेटर बनवा देते हैं। जैसे यहाँ पे ई-ट्रिप्टो ने बनवा दिया था, उसके लिए बस आधार कार्ड का फ़ोटो चाहिए, बाकी सब कुछ वो कर लेंगे। एंड आई थिंक ये 400 का बनता है। एंड यहाँ पे फ़िलहाल आप नज़ारे देखिए। अभी जो ड्राइव रहेगी ना हमारी, बहुत ही ज़्यादा सीनिक रहेगी। ये है तारू थांग। जहाँ दोनों तरफ हो ऊंचे ऊंचे सूखे पहाड़ एंड बीच में चल रही हो सुनसान हाईवे, वही है लद्दाख। एंड एक और इन्फॉर्मेशन है जो भैया ने अभी दी, अगर आप जूम कार वगैरह लेके आते हो तो आप लेह तक ही आ सकते हो। पैंगोंग नुब्रा आप नहीं जा सकते रेंटेड गाड़ी लेके।
अगर खुद की गाड़ी हो तो ठीक है, जा सकते हो। एंड बाइक भी अगर आप बाहर के नंबर का या फिर किसी और का बाइक लेके आते हो तो भी नहीं जा सकते। या तो खुद की बाइक होनी चाहिए या फिर आपको ले सिटी से ही रेंट करनी पड़ेगी, फिर ही आप पैंगोंग और नुब्रा का सर्किट कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड इसी जगह पे धुरंधर की शूटिंग हुई थी। कहाँ पे? अंदर ना? अच्छा अच्छा, समझ गया। जो बलोचिस्तान वगैरह दिखाया था वो। हाँ अच्छा अच्छा, समझ गया। शुरू हो जाता ना। अब यहाँ पे देखिए हम पहुँच गए हैं संगम में। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे दो नदियों का संगम हो रहा है। वो जो रिवर है दैट इज़ ज़ांस्कार एंड ये जो है इंदस रिवर है, दोनों का यहाँ पे संगम होता है। ये रिवर आगे पाकिस्तान में जाती है। दिस इज संगम व्यू पॉइंट विच इज़ एट 10,657 फीट, मतलब ले के बराबर मान लीजिए। अभी नीचे भी चलेंगे एंड नीचे जो है राफ्टिंग वगैरह होती है, मगर अभी पानी का फ्लो थोड़ा कम है, वरना नीचे जो है वो आपको राफ्टिंग कराते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम आ चुके हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट पे, अप्रॉक्सीमेटली एट 10,500 फीट। एंड संगम में फ़िलहाल आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पे जैसे राफ्टिंग कर रहे हैं। आई थिंक ऊपर से व्यू थोड़ा बेटर था क्योंकि हाइट से पता लगता था कि संगम हो रहा है। यहाँ पे भी पता लग रहा है कि ये आ रहा है इंदस एंड वो आ रहा है ज़ांस्कार एंड देयर इज़ अ डिफरेंस इन कलर। तो यहाँ पे आप बढ़िया स्टॉप ले सकते हो, अच्छी हवाएं चलती हैं, आराम से बैठ सकते हो थोड़ी देर। एंड यहाँ पे देयर इज़ अ कैफ़े एज वेल, अगर कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह मोमो वगैरह खाना है तो। मदहोश हो गया ऐसा पहले ना हुआ कभी, जादू कैसा तूने कर दिया, महकने लगी पुरवाई बनके तू बरखा आई, लगता है ये कोई ख्वाब सा, पल ये तेरे संग है थम गया, सब कुछ लगे है जादुई जादुई, हर अदा ये तेरी जादुई, हुई शाम भी शबनमी जादुई, हो रहा है असर मुझ पे कुछ जादुई जादुई। अच्छा, आप लोगों ने अर्टिगा देखा होगा, आप लोगों ने इनोवा क्रिस्टा देखा होगा। ये मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन लगा, सामने से बिल्कुल क्रिस्टा जैसा लगता है एंड अंदर पूरा सिस्टम अर्टिगा वाला है। मैं बैठा, मुझे लगा कि क्रिस्टा मिला है, लेकिन फिर बाद में देखा कि पूरा अर्टिगा वाला सिस्टम है। ये टोयोटा का गाड़ी है, रोमियन बोलते हैं, हाइब्रिड ऐसा लग रहा है दोनों गाड़ियों का। आई होप आपको ड्रोन शॉट्स यहाँ के अच्छे लगे। एंड ये अगर संगम पार करके आप उस पार चले जाए ना तो आप ज़ांस्कार जाओगे। एंड ये रोड जा रहा है श्रीनगर ना, इससे तो मैंने बस जर्नी भी करी है। यहाँ पे पहुँच चुके हैं मैग्नेटिक हिल में एंड यहाँ पे हम इस जगह का कमाल देखेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक हिल में ATV का एक्सपीरियंस भी होता है, मगर भैया कह रहे थे कि नुब्रा जाते हुए बेटर पॉइंट पड़ता है तो वही करेंगे डायरेक्टली। एंड यहाँ पे जो है आपको ये सेल्फ ड्राइव ATVs मिलती हैं 1200 में, आप एक फुल चक्कर लगा के आ सकते हो और यहाँ से जाके वहाँ से कोई चलाता नहीं, आपको खुद ही जाना है अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो। यहाँ पे देखिए देयर इज़ अ 0 डिग्री स्लोप, मतलब ये जो जगह है पूरा प्लेन है। अब भैया को बोला है कि यहाँ पे गाड़ी लाओ, बस रोको, अब छोड़ना हैंड ब्रेक। ये देखो गाड़ी जा रहा है पीछे। तो यही कमाल है यहाँ का। लद्दाख के इन वादियों में आप गाड़ी लेके आओ या बाइक लेके, मज़ा तो आपको दोनों में ही आएगा। और ये हम आ गए हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा में। बाकी गुरुद्वारा बनाई भी गई है इंडियन आर्मी के द्वारा एंड मेंटेन भी वही करते हैं। आइए अंदर चल के एक बार देखते हैं। एक ओंकार सतना करता पुरख निरपौ
यहाँ पे गुरुद्वारा जाके आगे और लंगर खा लिया एंड अभी बस चाय पी रहा हूँ। तो यहाँ की स्टोरी पे अगर आए तो कहानी है ईयर 1517 AD की। गुरु नानक देव जी अपने स्पिरिचुअल टूर पे थे ऑल अक्रॉस सिक्किम, तिब्बत, नेपाल एंड लद्दाख रीजन। तो उस टाइम की बात है, यहाँ पे आसपास किसी पहाड़ी के ऊपर कोई डेमोन थे, कोई नेगेटिव शक्ति थी जो यहाँ पे लोगों को मार रही थी एंड लोगों को खा जा रही थी। तो तब जो है गुरु नानक जी को ये बात पता चली एंड वो फिर यहाँ पे आए इन द ईयर 1517 AD। आने के बाद जो डेमोन थे उनको गुस्सा आया कि गुरु नानक देव जी कैसे आ गए, तो उन्होंने पहाड़ के ऊपर से गुरु नानक देव जी पे एक बड़ा पत्थर गिराया। वेरी सरप्राइजिंगली वो पत्थर जो है उनके पीठ पे लगी एंड वो पत्थर एक तरह से मेल्ट हो गया, पिघल गया, मतलब सॉफ्ट हो गया। तब वहाँ पे ऊपर से डेमन को लगा कि शायद मर गए होंगे गुरु नानक देव जी, बट वो जब नीचे आए वो खुद चौकन्ना रह गए एंड उन्होंने फिर से एक बार ट्राई करा, बट तब भी उन्होंने देखा कि नहीं, इस इतने बड़े पत्थर का भी उन पे कोई असर नहीं हो रहा। तो तब वो समझे कि ये भगवान के एक रूप है एंड गुरु नानक देव जी ने समझाया कि ये सब छोड़ो एंड अच्छे से अपनी बाकी की ज़िंदगी जियो। डेमन जो है शायद यहाँ से चले गए एंड बाकी और कहीं जाके रहने लगे। ऐसा ही स्टोरी है एंड वही पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है जिसको आप दर्शन कर सकते हैं। एंड फिर गुरु नानक देव जी यहाँ से आई थिंक कारगिल होके कश्मीर की ओर निकल गए। बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गुरुद्वाराज जो मैंने विजिट करी। एंड अभी बस बाहर चाय पी रहा हूँ, उसके बाद जाना है हॉल ऑफ फेम देखने। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ देखने को मिली, यहाँ पे ये जो फ्लैग है ना खालसा का, इस पर कपड़ा चेंज करने के लिए अभी उतार रहे हैं। अब बस वी आर गोइंग बैक टू ले। एंड यहाँ पे एक जगह मैं रुका था कि ये जो वाइब है ना कि दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में रोड है, इसका एक ड्रोन शॉट हो जाए। हालांकि हवा बहुत चल रही है मगर फिर भी एंजॉय द शॉट्स। माही डोला मेरी सुनदानी करदा है मन मर्जी, इन्ना क्यूट है बनाया तेनू कि रब ने तो हद कर दी। दे दे मैनू तू हट वाला कमरा, नी मेरा दिल करदा वेख वेख तेनू कि लगदा है मैनू वे दिन वेले चंद चढ़िया। मेरे मक्खना सोने मक्खना तेनू दिल च लुका के मैं तां रखना। मेरे मक्खना सोने मक्खना मैं तां यारा तेरे साह विच वसना। यहाँ पे फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ हॉल ऑफ फेम में एंड टिकट इज़ फॉर 125 रुपीज़। यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ आर्मी व्हीकल्स हैं। यहाँ पे आपको लद्दाख के हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो पॉज कर लेना। यहाँ पे देखिए कुकिंग पॉट्स रखे हैं पुराने ज़माने के। यहाँ पे आप पॉट्स देख लीजिए, इनमें टी और वाटर स्टोर करते हैं। यहाँ पे लद्दाख में जो जो पासेज हैं उनके बारे में लिखा है। रिसेंटली मिगला में जो है मोटरेबल रोड बन गया विच इज़ एट 19,400 फीट। यहाँ पे आपको लद्दाख के लोगों का पोशाक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ट्राइबल लोगों की गन्स हैं एंड गन पाउडर। तो ये पूरा म्यूजियम ही है बेसिकली। यहाँ पे हाईएस्ट कैटेगरी अवार्ड इज़ दी परमवीर चक्र। तो वो जिनको मिली हैं इन द इंडियन आर्मी उनके बारे में यहाँ पे लिखा है। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, मेजर शैतान सिंह, यहाँ पे है नायक सूबेदार बना सिंह, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा एंड यहाँ पे राइफलमैन संजय कुमार। एंड यहाँ पे जिनको महावीर चक्र मिली हुई है उनके बारे में भी लिखा हुआ है। जिनको मिली है उन्होंने डोनेट करी है हॉल ऑफ फेम में डिस्प्ले करने के लिए। एंड जो मशीनरी यूज़ हुई थी वॉर के दौरान वो यहाँ पे डिस्प्ले पे है। जैसे दिस इज़ रॉकेट लॉन्चर, दिस इज़ मशीन गन। ये जो है चाइना के वेपन्स हैं 1962 वॉर में जो इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था। यहाँ पे इस पूरे वॉल पे आपको वॉर की सारी जानकारी मिल जाएगी। 1947-48 इंडो पाक वॉर, 1962 साइनो इंडो वॉर, 1965 और 1971 इंडो पाक वॉर। इनके जो ब्रीफ ऑफ ऑपरेशंस हैं उसके फ़ोटो मैं आपके स्क्रीन पे दे दूंगा। एंड यहाँ पे इस रूम में जो है कारगिल वॉर के बारे में और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपको और जानने को मिलेगा। लास्ट टाइम यहाँ पे पूरा ब्रीफिंग मिला था कि कैसे जो है कारगिल वॉर हुआ था। ये पूरा मैप में उन्होंने समझाया था प्रॉपर। एंड सियाचिन में आपको पता ही है कि ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर है एंड ठंड बहुत ज़्यादा है। मतलब
नॉट वियरेबल। तो यहाँ पे जो जवान्स वहाँ पे रहते हैं उनका जो ड्रेस है वो कुछ ऐसा है। वहाँ पे स्किन अगर एक्सपोज रहेगा ना तुरंत फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। एंड इसमें लिखा है कि सियाचिन में जो सोल्जर्स रहते हैं वो खाना भी मतलब कैन वाले खाते हैं। ऐसे कुछ टेंट्स होते हैं वहाँ पे एंड ऐसे स्नो बाइक्स, स्नो स्कूटर। सियाचिन में तो लाइफ इज़ एक्सट्रीमली टफ क्योंकि दिस इज़ दी हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो वहाँ पे वीडियो है कि स्नो मोबाइल कैसे चलाया जा रहा है। बाकी यहाँ पे भी कुछ एमिनेशन आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा। ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो स्नो कटिंग के लिए या फिर क्लाइंब करने के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, दिस इज़ पोर्टेबल ऑल्टीट्यूड चेम्बर। एंड यहाँ पे बताया है कैसे चंडीगढ़ से जो सप्लाईज़ हैं वो ले होते हुए ऊपर 20,000 फीट तक लेके जाते हैं इन सियाचिन। चीताज लेके जाती हैं इन दी एंड। एंड टेम्परेचर जहाँ पे -60 है, जहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, जहाँ पे एयर डेंसिटी नहीं है, वहाँ पे पायलट्स हैव टू बी वेरी ब्रेव। यहाँ पे डिस्प्ले पे भी बता रहे हैं कि कैसे वो सप्लाईज ड्रॉप करते हैं, जैसे आपने देखा ड्रॉप किया। दिस इज़ दी चीता हेलीकॉप्टर। इवन जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो डिज़ाइंड नहीं है कि वो इस ऑल्टीट्यूड पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। यू नो हाउ स्किल्ड वन पायलट हैव टू बी जो वहाँ पे ऑपरेशंस करते हों, भले ही वो सप्लाई ड्रॉप करते हों या भले ही वो रेस्क्यू ऑपरेशन करते हों। यहाँ पे खड़े होकर ये फ़ोटोज़ देख के डर सा लगता है कि सियाचिन में कितनी मुश्किल लाइफ है। एंड वहाँ पे उनकी लाइफ इतनी टफ है, तभी यहाँ पे हमारी लाइफ इतनी आसान। यहाँ पे आएंगे तो जितना हो सकता है पढ़ना, देखना, समझना कि क्या क्या दिक्कत उनको होती हैं। वहाँ पे वो लोग कितनी मुश्किल लाइफ जी रहे हैं, -60 का टेम्परेचर सर्वाइव कर रहे हैं। वो जब देखेंगे कि यहाँ पे छोटे मोटे मुद्दों पे लोग इतने लड़ते हैं, ये कन्नड़ा, वो मराठी, वो हिंदू, वो मुस्लिम, सोचिए उनको कितना बुरा लगता होगा कि हम यहाँ पे अपना जान दे दे रहे हैं और लोग ऐसा कर रहे हैं इंडिया में। एंड यहाँ पे जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। मे देयर सोल रेस्ट इन पीस, ओम शांति। एंड यहाँ पे हैं ऊपर हमारा तिरंगा। भारत माता का बेटा हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ, इसकी मिट्टी पे गर्व मुझे, इस देश का रहने वाला हूँ। इसके अलावा भी यहाँ पे कैफ़े हैं जो आर्मी रन करती हैं। एंड इस कैफ़े में ना आपको साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पे सामने IPL चल रहा है एंड मैंने ले लिया है डोसा। इसके अलावा उत्तपम वगैरह भी है अगर आपको चाहिए। डोसा और कॉफ़ी ली है मैंने, बहुत बढ़िया। आ चुका हूँ रूम वापस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। कल मैं निकलूँगा नुब्रा के लिए एंड आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया, जिसमें हमने ज़बरदस्त प्लेन जर्नी करी एंड जिसमें हमने ले का साइट सीइंग भी करा। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। पैकेज बुक करने के लिए आप एक बार व्हाट्सअप करके अपना कोड ले लेना। वो सब कुछ आपको बोल देंगे, कौन सा आपका होटल रहेगा, कौन सा क्या रहेगा, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर लेना अगर चाहो तो। एंड आपको अपना बस सामान बांधना है एंड आ जाना है लद्दाख। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगले व्लॉग में मिलता हूँ आपसे, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें। तूफान अंधेरा बरसात, हर मंगल शुक्र है आपके साथ।